विनोद भैया, थैंक यू। विजय भैया, हिलना मत, हिलना मत। रुको 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 रुको। थैंक यू। थैंक यू। ओ जी, इस बारी तो सारे घर में पागल हो ही गए। की हो गया? एक दूसरे को थप्पड़ ही मारे जा रहे हैं। कोई रिश्ते नाते का, कोई बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है। और ऊपर से थप्पड़ खाने वाला थप्पड़ मारने वाले को थैंक्स कह रहे बाद में। ओ जी, मैं तो सोच सोच के पागल हो गई। की हो गया? रुको 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 रुको। सेंचुरी, मेरी सेंचुरी कंप्लीट हो गई। ये हाँ, तुम्हारे गाल पे जो अभी शहीद हुआ है ना, वो आज का 100वां यानी कि 100th मच्छर है। कल 4 मच्छरों की वजह से मेरी सेंचुरी ही कंप्लीट नहीं हुई। और मैं क्या जी मर जावा गुड़ खा के। तुसी की कह रहे हो? मतलब इस कार में मच्छर मारने वालों का या मच्छर मारने का टेस्ट मैच चल रहा है। और नहीं तो क्या। हेलो तुम फिर। जो मच्छर मारने की दवाइयां लेके आई थी ना, हाँ। उससे नमिता और अनीता भाभी तो मायके भाग गई, मच्छर नहीं भागे। दवाई थी या मच्छरों का कोई टॉनिक? ओ जी भाभी जी, वो मच्छर क्या मेरे बच्चे लगते हैं, पोतरे दोतरे लगते हैं जो मैं इनको टॉनिक पिलाऊंगी। हाँ। देख लेना, अब तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। सारा मच्छरों का पॉपुलेशन ना खत्म कर डालूंगी मैं। तुम्हारे कोई इलाज है? इलाज नहीं किरण, ब्रेन है ब्रेन। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ब्रेन है? किथे? मैं तो इतने दिनों से कभी देखा ही नहीं है। क्या? मतलब आप ऐसा क्या करने वाले हो? वार्निंग दे दो। वही तो सोच रही हूँ, यही एक मौका है मुझे दिखाने का कि मैं क्या चीज हूँ। ओ जी भाभी, तुसी तो चीज बड़ी हो मस्त मस्त। सिर्फ गाना गा रहे हो, तुसी चीज बड़ी हो मस्त मस्त। झूठ बोल रहे हो आप, आपकी आंखें बता रही है। हाँ, आप मारते हो एक मच्छर और गिनाते हो 2। अरे यार, मैंने 50 मच्छर मारे हैं, पूरे 50 सेंचुरी। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे बढ़ा के बोलने की आदत आपकी बचपन से बड़े भैया। अरे वो बात नहीं है, मुझे लग रहा आपको गिनने में कुछ गलती हुई है। दरअसल ये जितने भी मच्छर होते हैं ना, इनकी शक्लें और फीचर्स एक से होते हैं, इसलिए आपको ये लग रहा है कि बहाने मत बनाइए, बहाने मत बनाइए। हम लोगों ने तय किया है ना कि हमारी फैमिली का हर मेंबर हर रोज कम से कम 50 मच्छरों को मारेगा। क्या है ना तय? हाँ, नहीं तो नो ब्रेकफास्ट, नो मच्छर, नो डबल रोटी। चलिए जाइए, आपको आपके हिस्से के 16 मच्छर मारने बाकी हैं। चलिए। एक मच्छर इंसान को बर्बाद कर देता है। ओह माय गॉड। अरे मुझे देखो, मुझे मैंने क्या क्या नहीं किया है उनको भगाने के लिए। यहाँ तक कि उनको ये भी धमकी दी कि चुपचाप पतली गली से कट लो, वरना भैया का गाना सुनना पड़ेगा। क्या हुआ? फिर भी नहीं गए। अरे खाक गाना गाऊंगा यार, मैं मुंह खोलता हूँ तो 10-12 मच्छर मेरे मुंह में घुस जाते हैं। थैंक गॉड मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, वरना मुझ जैसी नन्ही जान को पाप लग जाता है। इन मच्छरों का कुछ करना होगा भैया। मैं तो कहता हूँ जो इन मच्छरों को मारेगा, मैं उसे राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड दिलवाऊंगा 15 अगस्त को। यार, राष्ट्रपति सिर्फ उन्हें अवार्ड देते हैं जिन्होंने किसी को मरने से बचाया हो, और ना कि मारने वालों को अवार्ड मिलता है। आपका जीके कितना पुअर है भैया। अरे लेकिन मच्छरों को मारने का मतलब है शर्मा परिवार को बचाना, नहीं तो ये मच्छर में कच्चा चबा जाएंगे। कच कच कच। ट्रू, वेरी ट्रू। कौन मारेगा इन्हें और कैसे? मैं इस शर्मा परिवार को बचाऊंगी। दोनों बहुएं घर पे नहीं है तो सारा क्रेडिट भी मुझे मिलेगा। मैं इस परिवार की रक्षा करूंगी और फिर मुझे मिलेगा बहुत सारा प्यार और बहुत सारी इज्जत। भाभी जी, मेरे को बताओगे आप करने क्या वाली हो जी? ओ जी, मच्छरों से बचना इतना आसान है तो वरना मैं नहीं बचा देती इस घर को। मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है इस घर को मच्छरों से छुटकारा दिलवाने का। ये देखो, आज ही पाइए मच्छरों को सफा चट करने वाली नई मशीन। मुफ्त 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 मुफ्त। हाँ, ये मशीन मंगाकर मैं इस घर को मच्छरों से छुटकारा दिलवाऊंगी और फिर सब लोग कहेंगे कि वाह की बहुरानी है। आय हाय हाय, मर जावा गुड़ खा के। लेकिन बहुरानी जी माफ करना, कलयुग का जमाना है, कोई फ्रॉड ना हो। आजकल के बुरे जमाने में कोई सलाह भी मुफ्त नहीं देता। बाहर ना कंसल्टेंसी का बोर्ड लगा देते हैं और कहते सलाह का भी पैसे दो। ओ जी, इतनी बड़ी सारी चमत्कारी मशीन कोई आपको मुफ्त में देगा? इतनी बड़ी मशीन नहीं है, इतनी छोटी सी मशीन है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ। हाँ हाँ, ये जो कंपनी है ना, इसके टेक्नीशियंस पहले जापान गए थे। जापान? हाँ, वहाँ पर उन्होंने मच्छरों की स्टडी की। उसके बाद अमेरिका जाकर वही स्टडी उन्होंने कंप्यूटर्स पे की। हाँ, फिर इंडिया आकर ना इस मशीन की उन्होंने खोज की। देखो ना,
अमेरिकन, जापानीज और इंडियन ब्रेन्स को मिलाकर बनी है ये चमत्कारी मशीन। मैं तो अभी जा रही हूँ किरण सबको बताने। ओले जब मैंने कंफ्यूज करके चले गए, लेकिन इस तरह की इतनी बड़ी चमत्कारी मशीन कोई फ्री देगा, मुफ्त में देगा? ना जी ना। और जी किसी ने कंपनी खोली कि लंगर लंगर का ना लेते मैंने जलांधर याद आ गया। मैं जलांधर में रोज लंगर कितना खाना खाती सी और कितनी रोटी से मैंने भूख लग गई है। मैं जा रही हूँ। आदरणीय सास ससुर जी और प्यारे देवर जी, हम सबकी समस्या का यही एक इलाज है, ये नई मशीन, ये नया टेक्निक जो हम सबको मुफ्त में मिल रहा है। सिर्फ क्या ऐसा तो नहीं कि आज मुफ्त और कल से इंस्टॉलमेंट चालू? नहीं विनोद, सिर्फ क्या सिर्फ क्या? सिर्फ यही कि ये मशीन बैंगन चिप्स बनाने वाले कंपनी के कूपन, यानी कि बैंगन चिप्स के कूपन दिखाने पे मिलती है। सो सिंपल, तो ले आओ कूपन। पर मिलते कहाँ ये कूपन? वो बैंगन चिप्स के पैकेट के अंदर। ओहो, तो सोचने की क्या बात है, ले आओ बैंगन चिप्स के पैकेट। हाँ, चिप्स मैं खा लूंगा, कूपन तुम ले लेना। बी सीरियस। तो ले आओ ना 2-4 पैकेट्स, जाके 2-4 कूपन देके हम 2-4 मशीन ले आए। सुनीता, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं, तू 2-4 पैकेट्स ले आ जल्दी। ये ले मेरी तरफ। 2-4 पैकेट तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो कूपन है ना सारे पैकेट्स में नहीं है। सिर्फ 100 भाग्यशाली ग्राहकों को मिलेंगे ये कूपन, और हो सकता है हम उनमें से एक हो। और हो सकता है कि हर पैकेट में सिर्फ चिप्स हो, कूपन नहीं। और वो भी बैंगन के, लेकिन भरता नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन हमें ये चांस ले लेना चाहिए। क्या हर्ज है? हर्ज है? आखिर हम कितने पैकेट लाएंगे? जब तक कूपन नहीं मिलते। सुनीता प्लीज अकड़ पकड़ करो ना, ऐसे नहीं निकलेगा। क्या कर वकड़ करे हैं? पैकेट फाड़ते मारते उंगलियों का बैंगन बन गया। ओहो, मिला कि नहीं? अरे कुछ नहीं मिला सुनीता, मुझे नहीं लगता हमारे नसीब में कूपन है। अरे नसीब में क्यों नहीं है, ये कहो कि इन पैकेट्स में नहीं है। तो अब क्या करूं मैं? बेटे, कूपन मिला? अरे कुछ नहीं मिला, वहाँ 100 से ज्यादा पैकेट खोल चुका हूँ, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मिल जाएगा। मैंने भगवान से मन्नत मानी है, मिलो। 100 पैकेट्स, ओह माय गॉड, लगे रहो। भैया कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सुनीता, पहले तुम्हारी कहानियां कविता लिख कर मेरी उंगलियां दुखती थी, अब चिप्स के पैकेट खोल कर उंगलियां दुख रही हैं। इसके बाद क्या करवाओगे मुझसे? अरे चुप, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली। खोलो पैकेट खोलो। अरे सारे पैकेट खोल चुका हूँ, अब क्या खोलूं? ये पैकेट नहीं, पैसों का पैकेट। हाँ, मैं 100 पैकेट और लाऊंगी। अरे गरम बैंगन के चिप्स लियो जी। किरण, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? या कि सुनीता ने काट लिया है तुझको? ओजी की कह रहे, मैंने समझ नहीं आ रहा क्यों है। होया कि अरे हम लोग खाना खाने बैठे हैं भाई। और किसी भी देश में खाने में चिप्स नहीं दिए जाते। अरे इंसान तो क्या, डायनासोर भी लंच में बैंगन के चिप्स नहीं खाता। लेकिन आज तो खाने पड़ेंगे जी। हाँ, क्यों भाई, घर में दाल चावल नहीं बना है क्या? बना क्यों नहीं? और ना जी, ना तो बना ना ही बनेगा। सुबह शाम उस मशीन के चक्कर में, कूपन छुपन ढूंढने के चक्कर में 100-150 पैकेट चिप्स के लिए आता बैंगन चिप्स के घर में। तो मैं क्या अपने दहेज के लिए रखूं उन्हें? ना जी ना। अब नाश्ते में, लंच में, डिनर में, अब मैं तो कहती हूँ भगवान के प्रसाद में भी आपको अब मैं बैंगन चिप्स ही दूंगी। लो जी चिप्स लो जी। नहीं, हम नहीं खाएंगे। हाँ। खाना पड़ेगा, सुनीता का ऑर्डर है तो खाना तो पड़ेगा ना। तुम्हारी बीवी है, तुम खाओ, हम नहीं खाएंगे। पिताजी आप भी यू टू? भूख नहीं, मैं कहना भूल गया था कि मुझे आज भूख नहीं। माँ जी आप भी? मेरा व्रत है ना बेटे। बड़े भैया आप? किरण, एक बात बता, मच्छर ज्यादा खतरनाक होते हैं या कि बीवी? ओ जी, मच्छरों से होता है मलेरिया, ते बीवी से होता है लवेरिया, ते जी दोनों का अंजाम होता है बड़ा ही डंजेरिया। ते जी आपको बैंगन चिप्स के साथ चटनी चाहिए कि सास? एक काम कर, दोनों डाल मेरे सर पे। भैया, तुम भी वहीं जा रहे हो जहाँ मैं जा रहा हूँ? मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। आप भी चोरी? मैं अकेली नहीं हूँ, तेरे पिताजी भी शामिल है इसमें। 50-50। पिताजी, क्या नौबत आ गई है, हमें अपने ही घर में चोरी करनी पड़ रही है। अरे जल्दी करो ना। अच्छा सुनो,
खाने का बंटवारा मैं करूंगा, ओके? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। देखो बेईमानी का माल है, बराबर का हिस्सा होना चाहिए। नो नो चोरी चोरी। जल्दी खिलवाओ। आगे चलो। चलो। खाने का बंटवारा मैं करूंगा। क्या? हाय रे किस्मत। हे राम, फ्रिज में भी बैंगन की चिप्स। सुनीता। जी हाँ, फ्रिज का सारा सामान निकालकर मैंने रखा है। मुझे पता है कि आप लोग सब चोरी करने वाले हैं। अब खाइए ये बैंगन के चिप्स जी भर के। गुड नाइट। इस मुफ्त मशीन के चक्कर में हमारी क्या हालत हो गई है। हाँ, देखना बेटे। पता नहीं कब मिलेगा वो कूपन। मिल गया मुझे कूपन मिल गया। ये कहाँ मिला? कहाँ? अभी आया। कैसे मिला? ये सब मेरी मेहनत का फल है। आज मैं फिर 28 चिप्स के पैकेट ले आई। यानी कि चिप्स पैकेट नंबर 278। चुप! विजय भाई साहब, ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने सारे पैकेट आज बैठकर खोले और फिर आखिर में, अंत में, at the very end, अरे समझ गया, आगे बोलो ना। at the very end, एक पैकेट बचा था। उसे मैंने खोला और ये कूपन दिखाई दिया। ये मेरे लिए कूपन नहीं, हीरा है। कोहिनूर का हीरा। अरे क्यों नहीं, 2-4 हजार रुपए और डालोगी तो कोहिनूर का हीरा भी मिल जाएगा। अरे आप पैसे की तरफ क्यों देख रहे हैं? मशीन की सोचिए जो हमें मिल रही है मुफ्त में। जरूर जरूर, ये भी देखिए। ये क्या है? ये डॉक्टर का बिल है। चिप्स खा खा के मुझे और पिताजी को एसिडिटी हो गई है। और मेरा पेट बिगड़ गया है। दिन रात टॉयलेट में ही पड़ा रहता हूँ। सोचता हूँ टॉयलेट में टीवी लगवा लूं। अरे क्या हुआ तुझे? नहीं, मैं आया अभी। जाने दे यार, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अब कब आएगी तुम्हारी फेमस मशीन, मुफ्त की मशीन? कल सुबह 8 बजे। अब इस मशीन का चमत्कार देखकर इस घर में मेरी इज्जत बढ़ेगी, है ना? जी वो तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं खोलूं? आप प्लीज खोलिए, क्योंकि मेरे हाथों में इसे खोलने की शक्ति नहीं है। चुप! अरे इसका इस्तेमाल कैसे होगा? वो टीवी पर बताएंगे वो लोग। नहीं आती, ये मशीन है कैसी? ओ जी, जहाँ तक मुझे मालूम है, कोई भी बिजली की मशीन ना इस तरह की नहीं होती, भला वो मुफ्त क्यों ना हो, है ना? नहीं, इसमें जरूर कोई चमत्कारी वाली चीज होगी। ओ जी, चमत्कारी चीज तो होएगी, लेकिन चमत्कारी चीज को कोई यूज भी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ चमत्कारी से की फायदा है? वो टीवी पर पता चल जाएगा। ऑन करो जरा। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तक आपके पास हमारा नया मच्छर हटाओ मशीन पहुंच गया होगा। आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें ये कूपन मिला। अब ये रहा तरीका मच्छर मारने का। पहले बाएं हाथ में इस क्यूब को उठाइए, मच्छर पकड़िए, इस पर रखिए और फौरन दूसरे क्यूब से इसको मार डालिए। देखा, बेचारा मच्छर मर गया, बचने का कोई चांस नहीं। अब इसी तरह से घर के एक एक मच्छर को पकड़िए, मशीन पर रखिए और मार डालिए। हाँ, मच्छर पकड़ कर लाए। हाँ, मशीन के ऊपर रख के मारेंगे? पर हम मच्छर पकड़ेंगे कैसे? डोंट वरी, मच्छर पकड़ने की नई मशीन भी आ रही है। ये धागा लीजिए, इससे मच्छर के पैर बांधिए और ये धागा आपको मिलेगा मुफ्त में। मुफ्त? मुफ्त? जिस तरह हमें ये मशीन मिली है, मुफ्त? यस, पर इस बार एक नहीं, सिर्फ 2 कूपन दिखाने पड़ेंगे और कूपन्स मिलेंगे कंपनी के नए स्वादिष्ट भिंडी चिप्स के पैकेट में। सो हरी अप, पाइए मच्छर पकड़ने की मशीन मुफ्त में। सुनीता मेरी बात सुनो। सुनीता मुझसे 100 कविताएं लिखवा लो, लेकिन बाजार मत जाओ प्लीज। बिल्कुल नहीं। सुनीता सुनो मेरी बात सुनो। मैं मच्छरों के साथ सारी जिंदगी काट दूंगा। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन तुम मार्केट नहीं जाओगी। देखो विनोद, जुबान से निकला शब्द और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं ली जाती। चलो किरण। ओ ना जी सुनीता जी, आप लोग फैटिंग ना करो, मैं राशन ले आऊंगी। लो जी। हाँ, तुम तो इतना महंगा राशन लाती हो जैसे कोई बादशाह अकबर की रसोई के लिए सामान खरीद रहा हो। मैं क्या जी, आप कह रहे हो कि मैं महंगा सामान लेकर आती हूँ? मैं किरण मल्होत्रा। ओ जी, दुकानदार ना मेरी शक्ल देखे ऐसा हिलने लगते हैं। ओ जी, मैं दुकान पे जाती हूँ, दुकानदार कहता है 10 रुपए का सामान, मैं कहती हूँ 10, मैं कहती हूँ 5 दे।
वो कहता है 5 मैं कहती हूँ 2, वो कहता है 2 मैं कहती हूँ फ्री, वो कहता चल फ्री, मैं कह रही हूँ तू 2 दे। और जो दुकानदार मेरी शक्ल देख के हिल के अपनी दुकान बंद करके खिड़की से जंप करके घर भाग जाते हैं। बाजार में कर्फ्यू लग जाता मेरी शक्ल देख कर। मुझे एक नई दुकान मिली है जहाँ पर हर चीज पे 2 रुपए की छूट मिलती है और 1 कटोरी मुफ्त। मुझे दुकान का पता बताओ, रास्ता दिखाओ, मैं दुकान की सारी चीजें खरीद के ले आऊंगी। तुम सुनीता के साथ कहीं नहीं जाओगी। मुफ्त ये शब्द सुनते ही मेरे सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। You will not go anywhere. This is my order. चुप। चलो किरण। सुनीता प्लीज, किरण प्लीज तुम मत जाओ। ना सुनीता जी, के साथ। आपसे ज्यादा मैं डरती हूँ सुनीता भाभी जी से। मैं जा रही हूँ। आई अरे क्या डरती हो? हैं? तुम तो जब चाहे घर चेंज कर लोगी, मुझे तो सारी जिंदगी इसके साथ काटना है। भगवान मैं क्या करूंगा? नहीं मैं मर जाऊंगा। सामान टो के मेरे तो कमर ही टूट गई है। आय हाय। देखो ना किरण, कितना सारा सामान खरीद लाए हैं हम और हर चीज पर 2-2 रुपए की छूट। अच्छा 2 रुपए की छूट? 2 केजी चीनी पर 2 रुपए की छूट। मैं 50 किलो चीनी ले आई। कितनी बचत हुई? ओ जी 50 रुपए दी। वेरी गुड वेरी गुड। 3 किलो चाय के पाउडर पर 2 रुपए की छूट और मैं लेकर आई हूँ 30 किलो चाय। कितने बचे? ओ जी डाक डावी ते 20 रुपए। वाह 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 वाह। 24 किलो चावल, 12 केजी मसाला, 16 केजी दाल, 22 किलो नमक, 6 किलो प्याज, 15 किलो गोभी ते 12 लीटर तेल। कुल मिलाकर 875 रुपए 42 पैसे की बचत। वाह वाह वाह। विनोद, तुमने 600 रुपए के बैंगन और चिप्स लिए थे ना, ये लो तुम्हारे सारे पैसे वापस। वाह सुनीता वाह। और उस पर ये कटोरियां मुफ्त में मिली है। अरे सुनीता तूने कमाल कर दिया। यू आर जस्ट ग्रेट। आई नो बहुत लंबी प्लानिंग है, बहुत कम लोगों को समझ में आती है। किरण ये सारा सामान अंदर रख दो। ओ जी किधर थूकूं? मेरे किधर फेंकूं? मतलब किधर रखूं? किचन में। और कहाँ? किचन में? ओ जी आप तो आराम से कहते किचन में रख दो। किचन तो लेकिन मेरे को संभालना पड़ता है ना, किचन में कुछ जगह है इतना सारा सामान रखने के? ओ जी मेरे को इसके लिए चाहिए होंगे बहुत सारे पिप्पे। ओ जी मेरा मतलब डब्बे से 30 डब्बे कम से कम चाहिए सारे सामान के लिए। तो ले आ बाजार से। ओ जी बाजार से ले आओ। 30 डब्बे का मतलब जानती हो आप जी? 20 रुपए के हिसाब से 30 का 600 रुपए हो गए जी। 600 रुपए? हाँ हो 600 रुपए। और इनको मैं ना डब्बों को ऐसा खाली नहीं रख सकती। ओ जी अंदर बंद करके रखना पड़ेगा। पीछे हमारे चूहे ना सारा सामान देकर ऑलरेडी एंट्री ले चुके होंगे हमारे बागों के अंदर। हमको चाहिए अलमारी। वैसे राज की एक और बात बताओ तो मैं आपको, मैंने एक ना सेकंड हैंड अलमारी देखी कबाड़ी की दुकान पे 2000 रुपए। 2000? ओ जी आप बार हर चीज रिपीट क्यों करते रहते हो? हाँ जी 2000 की। वैसे एक और राज की बात बताऊं मैं आपको। राज की वैसे बात है नहीं, हर हाउसवाइफ जानती है। इन्हीं जो तरकारी वगैरह आप लाके लेके आई हो ना कार में, ओ जी ये बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, बू आने लगती है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें इसको खत्म करना पड़ेगा बस। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं? ओ जी ये तो आपकी प्रॉब्लम है, मैंने अपनी प्रॉब्लम आपको बता दी बस। सुनीता तुम्हारे 725 रुपए बैलेंस पैसे के चक्कर में मेरा तो 3-4 हजार रुपए का चूल्हा लग गया। तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? बोलते क्यों नहीं? सोच रही हूँ। सोच रही है ये। ओ जी आजकल इनको नई बीमारी लगी है सोचने की। ओ जी मैडम जी आपकी सोच ना हमको बड़ी महंगी पड़ती है। क्या सोच रही हो? हाँ यही ना कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। गुड गर्ल। बिल्कुल भी नहीं विनोद, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे कॉर्नर पे एक दुकान है ना जहाँ पर पुराने कपड़े देने पर बर्तन और डिब्बे मिलते हैं। लेकिन मेरे पास कोई पुराने कपड़े नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास है क्या? हाँ है, 2 बनियान, 4 कच्छे, 2 रुमाल। ओह सुनो विनोद, पिछले महीने मैंने वो कपड़े नहीं खरीदे थे, अब 1 महीना तो हो गया, उन्हें देकर हम डिब्बे ले लेंगे। और अलमारी? ऐड नहीं पड़ा आपने? 4 कुर्सियां खरीदने पर 1 अलमारी मुफ्त। ओ जी लेकिन कुर्सियां तो खरीदनी पड़ेंगी ना? कुर्सियां खरीदनी नहीं पड़ेंगी। तो फिर क्या चोरी करके लाएंगे हम कुर्सी? है बिल्कुल भी नहीं। एक म्यूजिक सिस्टम खरीदने पर 4 कुर्सियां मुफ्त फ्री। और म्यूजिक सिस्टम मिलेगा रेफ्रिजरेटर खरीदने पर, रेफ्रिजरेटर मिलेगा कार खरीदने पर, कार मिलेगी फ्लैट बुक कराने पर, और फ्लैट फ्री मिलेगा ये बंगलो बेचने पर। देखा, एक मुफ्त कटोरी से शुरू हुआ सिलसिला कहाँ तक पहुँच गया? देखो बेटी, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अरे मुफ्त कौन देगा भाई, क्यों देगा? हाँ सुनीता पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आसमान की बारिश मुफ्त में नहीं देता, पहले गर्मी से तपाता है। अरे भी सच पूछो तो माँ बाप का प्यार भी मुफ्त नहीं होता। की कह रहे तुसी? और नहीं तो क्या। उसके पीछे भी लालच छुपा हुआ होता है, हाँ। बुढ़ापे में सहारा बनने का। अब मेरी मानो तुम मुफ्त के चक्कर में मत पड़ो भाई, समझे ना?
चीज खरीदी उसके पैसे देने में ही शान है। करेक्ट। आई एम सॉरी पिताजी, वो क्या है कि इश्तेहार की चमक दमक देखकर मैं थोड़ा बहक गई थी। ओ जी आप सुनीता भाभी जी, आप सारी वाली ना को मैं तो कह रही हूँ, आप ना बस सोचना ही बंद कर दो, ये प्रॉमिस कर दो। ओ जी सॉरी सॉरी, मैं अपना गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ, तो चाय के साथ आपको मिलेंगे जी बिस्किट मुफ्त, बिस्किट के साथ आपको मिलेंगे नमकीन मुफ्त, नमकीन के साथ आपको मिलेंगे हिलना मत।